सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेटा डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल के चैप्टर की डेसिमल के सेक्शन में। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे डेसिमल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, डेसिमल किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हुए डेसिमल के बारे में समझते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिएगा कि डेसिमल को लर्न करना कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी है। उसके लिए सबसे बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। उस बेसिक एग्जांपल से हम लोग डेसिमल को समझने में हमें काफी हेल्प मिलेगी और हमें समझ में भी आएगा। अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है हाउ वेल हैव यू लर्न अबाउट द डेसिमल नंबर। किस तरीके से हम डेसिमल नंबर को याद कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ एक टेबल गिवन है, इस टेबल में आपको डेसिमल के रिगार्डिंग चीजें गिवन है। अभी आपको यहाँ दिख रहा है दैट इज द 100th प्लेस, दैट इज द 10th प्लेस, दैट इज द 1th प्लेस, दैट इज द 1/10th प्लेस, 1/100th प्लेस, 1/1000 प्लेस एंड फाइनली द नंबर। अब देखिएगा 100 प्लेस पे क्या है बेटा 2, 10 प्लेस पे क्या है बेटा 5, 1 प्लेस पे 3 एंड फिर अगेन 1/10th प्लेस पे है 1। तो बेटा हम डेसिमल जैसे ही हमारा 1 से 1/10th प्लेस आता है हम डेसिमल पुट कर देते हैं, यानी कि हमें 1 और 1/10th नंबर के बीच में डेसिमल लगाना होता है और सो ऑन, इस तरीके से इसको कैरी करते जाते हैं। देखिएगा मैंने लिखा 2 100 प्लेस पे है, 5 10th प्लेस पे है, 1 3 प्लेस पे, देन इट इज बिकम 253। ध्यान दीजिएगा बेटा, देन इट इज बिकम 253। लेकिन जैसे ही मैं 1/10th प्लेस पे आऊंगा दैट इज बिकम 1, तो मुझे इसके पहले क्या लगाना होगा बेटा डेसिमल। मैंने यहाँ डेसिमल लगाया दैट इज 1। अब इसको मैं उल्टा काउंट करूंगा, दैट इज 1th प्लेस, 100 प्लेस कहाँ है 1/100 प्लेस 4, फिर 1/1000 प्लेस 7। सो दैट इज द आवर नंबर जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डेसिमल के पहले नंबर्स को हम राइट टू लेफ्ट 1 10 100 काउंट करते हैं और डेसिमल के बाद क्योंकि हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं 1 10 100। ठीक है, तो 1th प्लेस पे तो ये डेसिमल आया हुआ रहता है, इसलिए 1/10 100 1000 इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो आपको देखिए यहाँ पे ये नंबर लिख रहा है दैट इज 253.143, दैट इज द नंबर। अब हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं, आप ट्राई करेंगे। देखिएगा 100 प्लेस पे ये है, 10th प्लेस पे 2 है, 1 प्लेस पे 9 है, तो आप पहले इसको क्या लिखेंगे बेटा? ओके वेरी गुड, दैट इज 629। उसके बाद 1/10th प्लेस पे 3 आ रहा है, तो मुझे इसके पहले पॉइंट लगाना है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, दैट इज 3 2 1। सिंपल है। तो इस तरीके से आप नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं और ये हमारा एक टेबल, सिंपल सा टेबल है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो लर्न करने के लिए आपको ये नंबर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ऊपर वाला ये चीज दिमाग में रखनी है कि हम किसको किस नंबर से कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप नंबर्स को डेसिमल में चेंज करने में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे जितने भी हैं इनको आप डेसिमल में चेंज करने के लिए ट्राई करिएगा। होता है देन इट इज गुड, नहीं होता तो फिर मैं बताऊंगा। आगे देखिएगा एक और सेक्शन है, यहाँ पे नंबर मिसिंग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखिएगा नंबर मिसिंग है, दैट इज 1, दैट इज 4, दैट इज 2, दैट इज 5, दैट इज 1। तो मुझे यहाँ पे एक ओवरऑल नंबर दिया है दैट इज 514.251। सो द फर्स्ट नंबर यानी कि 1000 प्लेस पे कौन सा 100 प्लेस पे कौन सा है बेटा 5, तो मुझे यहाँ 5 फिल करना होगा, दैट इज 5। इस तरीके से हम लोग नंबर्स फिल करते हैं। लास्ट वाला देखिएगा बेटा दैट इज 010 फिर 530। पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं। तो अगर मैं 010 530 लिखता हूं तो मुझे डेसिमल कहां लगाना है 1/10th प्लेस के पहले, यानी कि 0 और 5 के बीच में मुझे यहाँ पर डेसिमल लगाना है। तो 0 और 5 के बीच में मैंने डेसिमल लगा दिया, तो मुझे ये नंबर दिख रहा है दैट इज 010। तो किसी भी कंप्लीट नंबर के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि दैट नंबर इज 10। सो 10.530। अगर आप इस 0 को भी हटाना चाहते हैं क्योंकि इस 0 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो आप इस 0 को हटा के 10.53 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, आगे देखते हैं। आगे की चीजों में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। देखिएगा ये आपकी एक्सरसाइज, सो दैट इज द एक्सरसाइज 2.5। तो 2.5 की एक्सरसाइज में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमें कन्वर्जन करना होता है। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है विच इज ग्रेटर। अब हमें पहले कंपैरिजन करना सीखना है कि बड़ा कौन है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं दैट इज 0.5 और 0.05। 0.5 एंड 0.05 इन दोनों नंबर में बड़ा कौन है। तो अगर मैं 0.5 की बात करूंगा दैट इज 1/10th प्लेस
एंड अगर मैं 0.05 की बात करूंगा तो डेसिमल की जगह मैं 1 लेता हूं और बाकी दोनों के नंबर की जगह 0, सो दैट इज द 1/100 प्लेस। तो हमें जब फाइंड करना होता है डेसिमल में नंबर, तो पहले हम चेक करते हैं कि डेसिमल के बाद कोई नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज बिकम 5। और यहां डेसिमल के बाद 0, तो बेटा 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है? ऑब्वियस है 5 बड़ा है। सो 0.5 नंबर इज ग्रेटर देन 0.05, यानी कि 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। इस तरीके से हम नंबर को जज करके कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। देखिएगा बेटा, एक एग्जांपल यहां दिया लास्ट में, इस लास्ट वाले एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। लास्ट वाला एग्जांपल क्या कर रहा है, 0.8 एंड 0.88। तो थोड़ा सा इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। देखिएगा, दैट इज 0.8 एंड 0.88। इस एग्जांपल को समझते हैं कौन बड़ा है। यहां पर डेसिमल के बाद कौन सा नंबर आ गया बेटा, जस्ट दैट इज 8, और यहां पर डेसिमल के बाद कौन सा नंबर आ गया बेटा, जस्ट 8, यानी कि दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर पहला नंबर इक्वल है तो हम सेकंड नंबर पे जाते हैं। यहां सेकंड नंबर नहीं है, यहां डेसिमल के बाद कोई सेकंड नंबर नहीं है। तो अगर सेकंड नंबर नहीं है तो हम यहां क्या एज्यूम करते हैं बेटा, 0। क्या एज्यूम करेंगे, 0। और यहां डेसिमल के बाद सेकंड नंबर क्या है, 8। तो 0 और 8 में कौन बड़ा है बेटा, ऑब्वियस है 8 बड़ा है। सो 0.8 इज लेस देन 0.88, यानी कि 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8। इस तरीके से हम कंपेयर कर लेते हैं। ओके बेटा, आइए आगे की तरफ देखते हैं। हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे आगे की तरफ, और क्या क्या कहता है इसमें। अब इसमें कह रहा है बेटा, एक्सप्रेस एज अ रुपीज यूजिंग डेसिमल। हमें रुपीज के फॉर्म में लिखना है डेसिमल का यूज करके। तो 7 पैसे को हमें रुपीज में चेंज करना है। तो बेटा सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं। तो आइए इसको बेसिकली हम समझते हैं कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं। ठीक है, देखिएगा 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं बेटा, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं बेटा, 100 पैसे होते हैं। देन इट मींस हमको कभी भी रुपीज को अगर पैसे में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100। किसी भी रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट अगर हमें पैसे को 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं बेटा, दैट इज रेसिप्रोकल 1/100 रुपीज, यानी कि अगर मुझे पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, दैट इज बिकम 1/100। तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम जितनी भी क्वांटिटीज मेजरमेंट की होती है उसमें हम लोग यही काम करेंगे। अगर छोटी वैल्यू को किसी स्मॉलर, पैसा एक स्मॉलर वैल्यू है, रुपया एक बड़ी वैल्यू है, तो किसी भी स्मॉलर यूनिट को अगर हम ग्रेटर यूनिट में चेंज करना चाहते हैं तो उसके कंपैरिजन से डिवाइड करते हैं। और किसी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसके कंपैरिजन से मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज, तो मुझे रुपीज को अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई। अगर मुझे पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा। इस तरीके से आप हर एक यूनिट में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे दिया है 7 पैसे। कितना दिया बेटा, 7 पैसे। तो मेरे पास 7 पैसे हैं, 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 7 पैसे को मैं रुपीज में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 7 पैसे डिवाइड बाई 100, ये इतना रुपए हो गया। अब मुझे इसमें डेसिमल फिट करना है, तो मैं डेसिमल कैसे फिट करूंगा। देखिए बेटा, हम लोग 2 तरीके, या तो इसको डिवाइड करते हैं या तो हम सीधे 0 फॉर्म में ऐड करते हैं। देखिएगा, इस 0 की वैल्यू इस लास्ट नंबर से करते हैं, यानी कि इस लास्ट नंबर की कंपेयरिंग इससे करते हैं। तो 0 की जगह ये 7 आ गया और इस 0 की जगह कोई नंबर नहीं है और मुझे 1 की जगह डेसिमल लगाना है। तो मैंने 1 की जगह सबसे पहले डेसिमल लगा दिया। इस 0 की वैल्यू कोई नहीं है, ऊपर एक नंबर है और नीचे 2 0 हैं। अब मुझे इस एक नंबर को 2 नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो एक 0 तो एक नंबर को कंपेयर कर लेगा, बट दूसरा 0 के लिए दूसरा नंबर नहीं है, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, एक और 0 इंक्लूड कर लेते हैं और यहां पर 7 लिख देते हैं। सो देन इट मींस 0.07 रुपीज, यानी कि इतने रुपए हो गए। 7 पैसे का मतलब कितने रुपए हो गए बेटा, 0.07 रुपीज। तो हम लोग इस तरीके से 100 से कंपेयर करके करेंगे। आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें रुपीज और पैसे दोनों की बात कर रहा है। अब देखिएगा,
यहां पर कह रहा है 77 रुपीज 77 पैसे, तो मुझे केवल सिंपली 100 से डिवाइड अगर मैं करूंगा 77 रुपीज और 77 पैसे को, तो देखिए किस तरीके से कन्वर्जन इसका होगा। 77 रुपीज एंड 77 पैसे ये दिया है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका कन्वर्जन करना है तो मुझे इस टोटल अमाउंट को 100 से डिवाइड कर देना है। मैं केवल इसको कलेक्टिवली लिखूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 7777 और मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। मुझे इसको रुपीस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो रुपीस के फॉर्म में ये तो कंप्लीटली रुपीस है। मैं एक और तरीका बताता हूं, ये कंप्लीटली रुपीस है तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीटली रुपीस है तो ये रुपीस है। लेकिन ये जो पैसे हैं इसको मैं 100 से डिवाइड करता हूं, तो 77 पैसे अपॉन 100, तो इस जीरो को ये 7 और इस जीरो के लिए ये 7 और 1 के लिए यहां डेसिमल, देन इट मींस 0.77 रुपए हो गए। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 77 और ये हो गया 0.77 रुपीज, ठीक है। ये हमारा हो गया इतने रुपए। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। हम ऐसे और भी अदर क्वांटिटीज का भी कंपैरिजन करेंगे। अब जैसे कह रहा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, तो बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, और सेंटीमीटर छोटी वैल्यू है, मुझे मीटर में करना है, तो मैं क्या करूंगा 100 से डिवाइड, तो 5 डिवाइड बाई 100, सो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0. ये एक नंबर है, एक जीरो सेटिस्फाई होगा, दूसरा जीरो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो दैट इट मींस 0.05 मीटर। तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? तो हमें ये देखना है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? तो 1 किलोमीटर में 1000 तो मीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर, देन इट मींस 10 टू द पावर 5, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10000 इतने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है बेटा। तो मुझे अब 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो मैं इस नंबर से डिवाइड कर दूंगा और मेरा किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिएगा, 5 डिवाइड बाई 1000000, ये जीरो इसके लिए सेटिस्फाई हो गया, बाकी बचे 4 जीरो, तो मैं लिखूंगा 0.1234, 4 जीरो मैंने लिख लिया, 5वें जीरो के लिए मैंने 5 लिख लिया। इतने किलोमीटर हुए, यानी कि 5 सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग बेटा डेसिमल में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से आप ट्राई करेंगे तो आपके हर एक कंपैरिजन होता जाएगा। सेम एज हम लोग केजी में एक्सप्रेस करना चाहते हैं 2000 ग्राम को, सॉरी 200 ग्राम को, तो मुझे मालूम है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 200 को डिवाइड कर लो 1000 से, तो 200 को डिवाइड कर, ये जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये जीरो इसको 2 को, तो यानी कि डेसिमल यहीं लग जाएगा, यानी कि 0.2 और इसके बाद 00 आ रहा है, तो मैं इतना केजी लिख लूं या 0.2 केजी भी मैं लिख सकता हूं, क्योंकि डेसिमल में लास्ट में जब नंबर जीरो आने लगते हैं और उसके बाद कोई परफेक्ट नंबर नहीं आता, तो मुझे जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं 0.2 केजी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब 200 ग्राम इज इक्वल टू 0.2 केजी। इसी तरीके से आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो इसमें 4 केजी को नहीं करना है, सिर्फ 8 ग्राम को 1000 से डिवाइड करना है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है। तो आप ऐसे ट्राई करते रहेंगे। आगे कह रहा है राइट द डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इस डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब जैसे ये दिया 20.03, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 20 है तो 20 प्लस, अब हमारे पास 20 है, यहां पर वंस की वैल्यू, ठीक है, यूनिट की वैल्यू कुछ नहीं है, 20 प्लस, अब मुझे इसको क्या लिखना है? 0, तो 0 तो अपने मन से ऐड होगा नहीं, तो मैं लिखूंगा कि 1 बाई, थर्ड कौन सी प्लेस पे है? नंबर 3, तो वंस, सॉरी टेंस, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, 1/100 यानी कि इंटू 3, तो मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 3/100। तो इस तरीके से मैं इसको 20.03
0.03 रुपीज में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जो भी वैल्यू है इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी तरीके से आप सबको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। 2 यूनिट प्लेस पे है तो वंस, यहां पर 2 वंस एंड टेंस, टेंस प्लेस पर है। यहां पर 2 वंस टेंस में नहीं है, 1/10 क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है, दैट इज 1/10 प्लेस। ये 1/100 प्लेस, दैट इज 1/1000 प्लेस। इस तरीके से आप कंपैरिजन करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये एक तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, दिनेश वेंट टू ए प्लेस ए टू ए प्लेस बी। वो ए से बी की तरफ गया एंड फ्रॉम देयर सी, ठीक है, आगे कह रहा है सी तक गया। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, तो ये डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर है। एंड बी इज 12.7 किलोमीटर, और ये 12.7 किलोमीटर है बी से सी। आगे कह रहा है अय्यूब वेंट फ्रॉम ए प्लेस टू द डी, ए से डी तक गया, उसके बाद सी तक गया, तो उसकी डिस्टेंस डी टू ए दिया है 9.3 और डी टू सी दिया है 11.8। अब कह रहा है हु ट्रेवल्ड मोर, तो पहले हम दिनेश की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर अय्यूब की डिस्टेंस निकालेंगे। तो बेटा दिनेश ने कितना ट्रेवल किया, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिनेश ने कितना ट्रेवल किया, तो दिनेश ने 7.5 और 12.7 ट्रेवल किया, तो दैट इज 7.5 प्लस 12.7। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, इसके एडिशन जैसे 7.5 डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लिखेंगे, ठीक है बेटा। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल, नंबर किधर ज्यादा हो रहा है किधर कम हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, बस डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना है। ये आ गया डेसिमल के बाद का 7 और ये आ गया 12। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 7 और 5 कितना हो जाता है बेटा, 7 और 5 बिकम 12, कैरी 1, तो 1 एंड 7 कितना होता है बेटा 8, 8 और 2 10, 10 के लिए 0, कैरी 1, 1 1 2, मैंने ये नंबर लिख दिया। अब डेसिमल 1 नंबर के बाद डेसिमल पुट करना था, तो मैंने 1 नंबर के बाद डेसिमल यहां पुट किया। सो द आंसर इज 20.2 किलोमीटर, दैट इज द दिनेश। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अय्यूब की, तो अय्यूब कितना चलता है, तो मैंने अय्यूब की डिस्टेंस 9.3 एंड 11.8, तो अय्यूब चलता है 9.3 एंड 11.8, इस तरीके से मैंने लिख लिया, ऐड किया दैट इज 1, so that is 10 and 1 11, carry 1 that is 2, so that is 21.1 किलोमीटर। so कौन ज्यादा चला, अब इन दोनों को कंपेयर जब मैं करूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि अय्यूब जो था वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं अय्यूब ट्रेवल मोर डिस्टेंस देन दिनेश। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, आगे देखते हैं बेटा। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए बस एक चीज दिमाग में रखिएगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा, डेसिमल कभी दूसरी प्लेस पे नहीं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यानी कि डेसिमल प्लेस को सेम रखना है, उसके बाद आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। याद रखिएगा मैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कह रहा हूं, ठीक है। कह रहा है हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, तो 42.6 से 28 कितना कम है, तो मुझे क्या करना है, 42.6 किलोमीटर से कितना कम होता है 28 किलोमीटर, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो लिखूंगा 42.6 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट 28 किलोमीटर, तो ये 28 में तो डेसिमल ही नहीं है, तो यानी कि 28 किलोमीटर कंप्लीट है, तो डेसिमल के बाद हम इसमें क्या लगाएंगे बेटा 0 किलोमीटर। तो 6 माइनस 0 इज बिकम 6 पॉइंट, ये 2 माइनस 8 होगा नहीं, कैरी ले लेंगे, 12 माइनस 8 दैट इज बिकम 4, दैट इज बिकम 3, 3 माइनस 2 दैट इज बिकम 1, सो दैट इज 14.6 किलोमीटर लेस। 28 इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। इस तरीके से हम बेटा सब्ट्रैक्शन एडिशन का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन सारी चीजें मिलती रहेंगी, बहुत ही इजी होता है, बस आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपके लिए बेटा बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस से ही आप चीजों को गेन कर पाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है,
आगे जो हमारी मल्टीप्लिकेशन की चीजें हैं और डिवीजन की चीजें हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, फिलहाल आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन के प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास एनसीईआरटी के अलावा कोई अदर साइड बुक है तो उसमें भी आप वैल्यूज को पुट करिए और उनके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। ओके बेटा, ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। ओके बेटा, बाय बाय।